लोग देख रहे थे अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास। आपको पता है कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपका आरपीएफ एसआई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और अभी जो आपका आरपीएफ एग्जाम हो रहा है उसमें सबसे अधिक अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसी टॉपिक से लिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और देखेंगे इस सेशन में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और यहाँ तक दो तीन प्रश्न जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन 40 तक हम देख लिए थे, 41 नंबर से देखने वाले हैं। दिया गया है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो आपको मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो बाबर हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन थोड़ा सा बात समझिए यहाँ पर ध्यान से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले होता है पानीपत का युद्ध। क्या बोलिएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करिएगा तो ये कब होता है, तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। और ये किसके किसके बीच होता है, तो याद रखिएगा लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी और याद रखिएगा बाबर के बीच होता है, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर का जीत होता है। और लोदी वंश के स्थान पर इसने जो है मुगल वंश की स्थापना करती है। क्या दोस्तों? मुगल वंश की स्थापना करती है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाबर से और आपको क्या ध्यान रखना है, बाबर ने और कई सारे युद्ध रखे, जैसे याद रखिएगा एक हो गया आपका पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध। उसके बाद हो गया दोस्तों याद रखिएगा खानवा का युद्ध। क्या बोलिएगा? खानवा का युद्ध। उसके बाद याद रखिएगा घाघरा का युद्ध। क्या बोलिएगा? घाघरा का युद्ध। तो ये सब युद्ध जो है कौन लड़े गए थे? बाबर जी के द्वारा लड़े गए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। क्या निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? कल भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है कौन था? गुलाम वंश था। उसके बाद दोस्तों कौन था आपका? खिलजी वंश था। क्या बोलिएगा? खिलजी वंश था। उसके बाद कौन था आपका? तुगलक वंश था। क्या बोलिएगा? तुगलक वंश था। उसके बाद आपका कौन था? याद रखिएगा सैयद वंश था। और उसके बाद आपका लोदी वंश था। सबसे अंतिम कौन हो जाएगा? लोदी वंश हो जाएगा। तो यहाँ पर से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। खिलजी वंश के कौन हो जाएंगे? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन होगा दोस्तों? याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, और सैयद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो खिज्र खां हो जाएगा। और लोदी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो बहलोल लोदी हो जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का अभी तुरंत हमने प्रथम युद्ध आपको बताया कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 याद रखिएगा। कब दोस्तों? 1526। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अभी तुरंत हमने बताया। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करिएगा तो ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 5 नवंबर 1561 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सॉरी 1556 ईस्वी को हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और ये किसके किसके बीच होता है? तो याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच होता है। क्या दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें कि हेमू का पराजय होता है और अकबर का जीत होता है। और अकबर का इसमें सैन्य नेतृत्व किसने कर रहा था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वो याद रखिएगा बख्त खान ने। किसने दोस्तों? बख्त खान ने। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1556, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो कल भी हमने बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो अकबर ने। और ये कब चलाया था? 1582 ईस्वी में चलाया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अकबर ने क्या क्या चला था? तो याद रखिएगा तीर्थ यात्रा पर समाप्त किसने किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। उसके बाद याद रखिएगा जजिया कर को समाप्त किसने किया था? उसके बाद याद रखिएगा मजहर की घोषणा किसने किया था? मजहर की घोषणा किसने किया था? तो ये सब चीज तीर्थ यात्रा को कब किया था समाप्त? 1563 में। जजिया कर को 1564 में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा 1579 ईस्वी में। तो ये सभी चीज जो एकदम ध्यान दीजिएगा। और दीन ए इलाही में एकमात्र हिंदू भाग लिए थे, उनका नाम कौन था दोस्तों? तो याद रखेगा बिरबल। क्या दोस्तों? बिरबल, जो कि याद रखेगा कश्मीर के क्षेत्र में जो है युद्ध के दौरान मारा गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बिलवन का बचपन का नाम क्या था? ये आपका एग्जाम पूछ लिया है, तो याद रखेगा महेश दास। क्या हो जाएगा? महेश दास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल गया। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो काकतीय राजवंश का जो है याद रखिएगा, ये काकतीय राजवंश पर ही दिल्ली सल्तनत द्वारा इस पे स्थापित किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की बात कीजिएगा तो इसमें दोस्तों कुल 5 वंश हुए, जैसे आपका अभी तुरंत हमने बताया ये गुलाम वंश हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा खिलजी वंश हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा आपका कौन हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा। उसके बाद आपका सैयद वंश हो जाएगा। और लास्ट में कौन था आपका? तो लोदी वंश था। कौन दोस्तों? लोदी वंश था। इसका आपको कार्यकाल एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब था? 1206 से लेके 1290 तक कार्यकाल था। खिलजी वंश का कब था? 1290 से लेके 1320 तक था। तो ये चीज ध्यान देनी है, ये बहुत बार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में।
तुगलक वंश की बात कीजिएगा 1320 से लेके 1414 तक था कार्यकाल, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सैयद वंश का 1414 से लेके ये था कब दोस्तों 1451 तक था। और लोधी वंश की बात करिएगा तो 1451 से लेके 1526 में, और 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत होता है लोधी वंश के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो ये मोहम्मद इब्न बतूता जो है, याद रखिएगा 1333 ईस्वी में दोस्तों भारत आता है। कब आता है दोस्तों? भारत आता है। और ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को था। मोरक्को कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में। कब दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, यहीं से आया था। और ये किसके समय आया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक ये पढ़े लिखे में बहुत तेज थे दोस्तों, इसको बहुत की ज्ञान का था, इसीलिए इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या बोलिएगा? दिल्ली का काजी नियुक्त किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसको याद रखिएगा 1342 ईस्वी में जो है दूध बनाकर चीन भी भेजा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो इतना चीज आपको इब्न बतूता की याद रखेगा। और इब्न बतूता का दोस्तों एक पुस्तक है, उसको याद रखिएगा, साहित्य है किताब उल रहला। क्या बोलिएगा? किताब उल रहला। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार की बात करिएगा तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ये कुल जो है 26 वर्ष तक दोस्तों शासन किया था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों पढ़े लिखे सबसे अधिक थे दोस्तों, बात करिएगा पढ़े लिखे सबसे अधिक थे। लेकिन दोस्तों एक लेखक था, मतलब बोल सकते हैं थे साहित्यकार था, उसका नाम था बदायूनी। क्या दोस्तों? बयादुद्दीन। बदायूनी ने बोला था कि जब इसका मृत्यु हुआ था दोस्तों, तो मृत्यु के बाद बोला था बयादुद्दीन ने कि राजा को दोस्तों प्रजा से, और प्रजा को जो है राजा से शांति मिला थी। ये चीज किसने बोला था? बदायूनी ने। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक से आपसे एग्जाम में सवाल पूछा है आरपीएफ के एग्जाम में 3 तारीख को कि दीवान एक कोही किसके द्वारा चलाया गया था? क्या दोस्तों? दीवान एक कोही संबंधित पूछा था, किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कृषि। और आगे पूछ सकता है कि चलाया था किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फतुहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? तो फतुहात ए फिरोज शाही में किसका दिया गया है? फिरोज शाह तुगलक का दिया गया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे तुगलक वंश के शासक हुए तो जो याद रखिएगा ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। क्या दोस्तों? ब्राह्मणों से भी जजिया कर किसने लिया था? तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, वो फिरोज शाह तुगलक ने लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने याद रखिएगा अनुवाद विभाग की भी गठन किया था। क्या बोलिएगा? अनुवाद विभाग का गठन दिल्ली सल्तनत का कौन सा किया था? तो याद रखिएगा सुल्तान ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कई सारे जो है याद रखिएगा दास रहते थे, जिसके द्वारा बनाया गया क्या दोस्तों? दीवान ए बंदगान। क्या बोलिएगा? दीवान ए बंदगान। उसके बाद ये दास विभाग के लिए था। और दोस्तों एक बनाया गया याद रखिएगा दीवान ए इस्तिहाक। क्या बोलिएगा? दीवान ए इस्तिहाक। ये किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा पेंशन विभाग से संबंधित था। क्या दोस्तों? पेंशन विभाग से संबंधित था। तो ये दोनों चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्याई पर मध्य युगीन ग्रंथ संकलित किया था? तो ये कृष्ण देव राय हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अमुक्त मालवीय किसका पुस्तक है? कृष्ण देव राय का पुस्तक है। किसका बोलिएगा दोस्तों? थोड़ा सा माफी चाहते हैं यहाँ पर से। हाँ देखिएगा क्या बोल गया दोस्तों, ये किसका पुस्तक है? कृष्णदेव राय का पुस्तक है। कृष्णदेव याद रखिएगा दोस्तों तुलुप वंश का महान शासक था। क्या बोलिएगा? तुलुप वंश का महान शासक कौन हुआ? तो कृष्णदेव राय हुआ। कृष्णदेव राय याद रखिएगा दोस्तों, इसको जो है क्या बोला जाता है? इसने दोस्तों अमुक्त माल्या जो ये किस भाषा में रचना किया था? तो याद रखिएगा तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में ये रचना किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? तो ये हो जाएगा बहमनी साम्राज्य। देखिए दोस्तों एक था दोस्तों बहमनी साम्राज्य और एक था आपका विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पर से दोनों बारे में समझिए, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया। और विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने किया। किसने दोस्तों? हरिहर एवं बुक्का ने किया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस दोनों जो है विजयनगर जो किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी से इसका जीवन यापन होता था। और एक युद्ध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या बोलिएगा? तालीकोटा का युद्ध। इसी को बोलते हैं रक्षस तंगड़ी का युद्ध। क्या बोलिएगा? रक्षस तंगड़ी का युद्ध भी इसी को बोला जाता है। ये युद्ध कब होता है? तो याद रखिएगा 1565 को होता है। कब दोस्तों? 1565 को होता है। और इसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर का पतन हो जाता है और बहमनी साम्राज्य का जीत होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी यात्री कृष्णदेवराय के दरबार में आया था? देखिए, कृष्णदेवराय के दरबार में जो है दो व्यक्ति आए थे। एक दोस्तों डोमिंग पायस था और एक कौन था? याद रखेगा, बारबोसा। क्या दोस्तों? बारबोसा था। ये दोनों कहाँ का यात्री था? तो याद रखेगा, पुर्तगाल का यात्री था। और ये दोनों कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। यहाँ पर निकोलो कॉन्टी है, ये दोस्तों इटली का यात्री था। क्या दोस्तों? इटली का यात्री था। और देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था। किसमें दोस्तों? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। कौन? ये याद रखेगा, निकोलो कॉन्टी। अब्दुल रज्जाक याद रखेगा, ये फारस का यात्री था, या इसी को ईरान भी बोलते हैं। ये दोनों का यात्री था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अगर आपको विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर ने निराकार रूप की परिकल्पना की गई थी? यानी कि भक्ति के किस शाखा के अंतर ईश्वर के निराकार, निराकार का युद्ध किसमें बोला गया है? निर्गुण में। देखिए, भक्ति के बात करिएगा तो दो था, एक था दोस्तों सुगुण, एक था निर्गुण। यह चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन को शुरुआत हुआ, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत ये भक्ति आंदोलन को किसने लाया था? ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, रामानुजाचार्य ने। किसने दोस्तों? रामानुजाचार्य ने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? देखिए, सीरी का निर्माण जो है ये किसने करा था? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा, भारत और दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण के बचाने के लिए सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा, खिलजी वंश के दोस्तों महान शासक हुए, जिसने याद रखिएगा दक्षिण भारत पर भी अभियान किया। क्या बोलिएगा? दक्षिण भारत पर भी अभियान किया। और किसके नेतृत्व में किया? तो याद रखिएगा, मलिक कपूर के नेतृत्व में इसने किया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मलिक कपूर को हजारी दिनारी भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? हजारी दिनारी भी इसको बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी से और याद रखिएगा कि दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किसने लाया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली भी याद रखिएगा किसने लाया था? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी से यह भी याद रखिएगा कि सेना को नगद वेतन किसने दिया था? तो याद रखिएगा, सेना को नगद वेतन भी दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी से और चीज याद रखना है आपको, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सेना को नगद वेतन। और याद रखिएगा दोस्तों, सीढ़ी का निर्माण किसने करा था? ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। दुधारू पशुओं पर किसने कर लगाया था? ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और पक्कों पर कर किसने लगाया था? ये सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? देखिए, शाहजहां के द्वारा ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला और बोल सकते हैं जामा मस्जिद, ये सभी दोस्तों किससे संबंधित है? शाहजहां से संबंधित है। पंचमहल जो है ये अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों मनोरंजन के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था, पंचमहल का। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और शाहजहां को याद रखेगा स्थापत्य कला का, क्या बोलिएगा? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता है। क्या दोस्तों? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है किसके काल को? शाहजहां के काल को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हरिहर और बुक्का ने प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना किया था, अभी तुरंत बताया, विजयनगर साम्राज्य। और ये कब किया था? 1336 ईस्वी में। इसका पतन किस युद्ध से हुआ? तो याद रखिएगा, तालीकोटा के युद्ध से हुआ। किसके युद्ध से? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित था? तुलुव राजवंश अभी तुरंत बताया, कृष्णदेव राय। देखिए दोस्तों, चार इसमें वंश था। एक था दोस्तों, क्या बोलिएगा? संगम वंश। उसके बाद दोस्तों कौन था आपका? सुलुव वंश था। कौन दोस्तों? सुलुव वंश। उसके बाद दोस्तों कौन था? याद रखिएगा, तुलुव वंश। उसके बाद याद रखिएगा, आरबीडू वंश। क्या दोस्तों? आरबीडू वंश। ये चार क्रम था, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? देखिए, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को हम लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। क्या दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ये इल्तुतमिश को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने याद रखिएगा, लाहौर से जो है दिल्ली सल्तनत का राजधानी जो है कहाँ लाया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली को स्थानांतरित किया था। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इल्तुतमिश का कार्यकाल की बात करिएगा तो ये 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक रहा। उसके बाद इसने जो है अपना उत्तराधिकारी किसको सुल्तान घोषित किया था? रजिया सुल्तान को। किसको दोस्तों? रजिया सुल्तान को घोषित किया था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से है? 1236 से लेके 1240 तक इनका कार्यकाल देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र प्रथम मुस्लिम शासक, महिला शासक कौन था? रजिया सुल्तान। और अंतिम भी रजिया सुल्तान का याद रखिएगा। मृत्यु की बात करेगा, इनका मृत्यु 1240 ईस्वी में हो जाता है। कहाँ पर? पंजाब में। आपका एग्जाम पूछ लिया है पंजाब में कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा कैथल नामक स्थान पर। क्या बोलिएगा? कैथल नामक स्थान पर होता है। तो इतना चीज आपको ध्यान देनी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। बाजार नियंत्रण अभी तुरंत हमने बताया कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अभी तुरंत हमने बताया। और इससे याद रखिएगा हुलिया प्रथा किसने स्टार्ट किया था, हुलिया प्रथा को भी स्टार्ट किसने किया था, तो ये किए थे कौन, याद रखिएगा, ये किया था कौन दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक से अभी तुरंत हमने बताया। दीवान एक कोही, क्या बात करिएगा, दीवान एक कोही किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक से एक चीज और रखिएगा, दीवान ए दोस्तों याद रखिएगा, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा दान विभाग से संबंधित था। किससे दोस्तों, दान विभाग से संबंधित था। तो ये सभी चीज को एकदम आपको याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। देखिए तराइन का बोलिएगा तो 3 युद्ध हुआ है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करेगा तो ये कब हुआ था, तो 1291 में, सॉरी 1191 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है, गौरी का हार होता है। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध बात करिएगा तो 1192 ईस्वी में होता है। और ये भी गौरी और दोस्तों याद रखिएगा ये किसके बीच होता है, चौहान के बीच होता है, जिसमें कि चौहान को हार का सामना करना पड़ रहा था और हार इसका मृत्यु हो जाता है, लेकिन गौरी जीत जाता है। और गौरी ने, याद रखिएगा, भारत में दोस्तों इसी युद्ध के बाद जो है इस्लामी सत्ता की स्थापना करता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1192। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया। गुरु नानक देव जी की ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी में की थी। तो गुरु नानक ने दोस्तों सिख धर्म की स्थापना कब किया था, तो याद रखिएगा 15वीं शताब्दी में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये इसने जो है याद रखिएगा लंगर व्यवस्था स्टार्ट किया था। क्या दोस्तों, लंगर व्यवस्था को स्टार्ट किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप किसने दिया था, तो याद रखिएगा इसका उत्तराधिकारी जो बना था द्वितीय गुरु, वो कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा गुरु अंगद था। कौन था, गुरु अंगद था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। पांचवें गुरु का नाम याद रखना है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव। क्या दोस्तों, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित था। तो सूफी संत का जब भी बात करेगा दोस्तों तो याद रखिएगा सूफी संत का भारत में अगर पूछेगा महत्व किसने दिया था, तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो भारत में जनक अगर सूफी संत का बोलेगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। क्या बोलिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बाबा फरीद हो जाएगा। क्या बोलिएगा, बाबा फरीद हो जाएगा। बाबा फरीद के बाद कौन आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा बख्तियार काकी आ जाएगा। क्या दोस्तों, बख्तियार काकी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। क्या बोलिएगा, निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका होता है अमीर खुसरो। क्या बोलिएगा, अमीर खुसरो। तो ये क्रम आपको याद रखना, हो सकता है आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, निजामुद्दीन औलिया। सबसे लोकप्रिय पूछेगा सूफी संत कौन था, सबसे लोकप्रिय चिश्ती संप्रदाय का अगर पूछेगा कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ये रामानुजाचार्य हो जाएंगे। निम्बकाचार्य याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएंगे द्वैताद्वैतवाद। क्या बोलिएगा, द्वैताद्वैतवाद का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा निम्बकाचार्य। विष्णु स्वामी हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। क्या बोलिएगा, शुद्धाद्वैतवाद का संस्थापक कौन हो जाएगा, विष्णु स्वामी। माधवाचार्य हो जाएगा द्वैतवाद। क्या दोस्तों, द्वैतवाद हो जाएगा। एक याद रखिएगा और शंकराचार्य। क्या दोस्तों, शंकराचार्य। शंकराचार्य किससे संबंधित हो जाएगा, तो याद रखिएगा अद्वैतवाद। क्या बोलिएगा दोस्तों, अद्वैतवाद। ठीक है, तो ये 5 को याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईटी मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अब थोड़ी सी यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में जानिए। इसका दोस्तों निर्माण स्टार्ट किसने किया था, तो याद रखिएगा स्टार्ट अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसको पूरा किसने करवाया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश। कौन तो बोलिएगा, इल्तुतमिश। इसका पुनः निर्माण जो गिरने के बाद किसने करवाया था, पुनः निर्माण पूछेगा और 5वां मंजिल तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो ये तीनों को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण किया था। क्या दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किया था, लेकिन ये कार्य पूरा नहीं कर पाया क्योंकि इनका जो है 1210 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाता है चौगान खेलते समय। क्या दोस्तों, चौगान खेलते समय इनका मृत्यु हो जाता है। और इसके जगह पर कौन बनते हैं, तो याद रखिएगा आराम शाह इसका बेटा बनता है, लेकिन उसको मारकर जो है इल्तुतमिश फिर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बनता है। इसने जो याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा भी निर्माण किया था। क्या दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण किया था। ये कल भी हमने आपको बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखिएगा
लाख बख्श भी बोला जाता है। क्या दोस्तों? लाख बख्श, क्योंकि इसने जो है लाखों में दान किया करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? तो पहले ही बता दिया, बाबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो ये हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पर लिख लीजिए जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वंश से और संस्थापक से। तो यहाँ पर से राइट आंसर। और खिलजी वंश का द्वितीय अगर राजा पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन का बोल सकते हैं ये भतीजा दोस्तों था, और बोल सकते हैं दामाद था। और इसी को दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने मारकर अपना संस्थापक को स्टार्ट किया था खिलजी वंश को। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा? तो ये हो जाएगा शाहजहां। क्या दोस्तों? शाहजहां हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दिल्ली के किस सुल्तान ने टाका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या दोस्तों? इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा, टाका और जीतल। टाका को किसका था? तांबा का सिक्का था। और जीतल जो है याद रखिएगा चांदी का सिक्का था। इसको किसने स्टार्ट किया था? तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची हुई थी? तो तूतीनामा जो है याद रखिएगा ये अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। किसके द्वारा? अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। माफी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक पूछेगा तो ये भी कौन हो जाएगा दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा, फिरोजाबाद को स्टार्ट किया था। क्या दोस्तों? फिरोजाबाद को किसने बसाया था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। हिसला किसने बसाया था? तो याद रखिएगा ये भी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और याद रखिएगा जौनपुर शहर का निर्माण किसने किया था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोविंद सिंह जी का किस वर्ष खालसा पंथ? कल भी हमने बहुत बार बताया खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ था? 1699 ईस्वी में। और ये किया था किसने? 10वें गुरु, सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल मंदिर स्मारकों में इनमें से किस समूह में शामिल है? तो ये हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। तो ये चीज याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान दोस्तों याद रखिएगा लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, यानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को, शासक को सुल्तान बोला जाता था। तो मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए क्या बोला गया। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल के स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड, जीटी रोड हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा कौन? शेरशाह सूरी। सूरी वंश का स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1540 ईस्वी में। और ये कब तक चला था? 1555 ईस्वी तक चला था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सूरी वंश का स्थापना किस युद्ध के प्रांत होता है? तो याद रखिएगा कन्नौज युद्ध के प्रांत। और सूरी वंश का स्थापना अगर समाप्ति पूछेगा तो ये किस युद्ध के समाप्त होता है? तो याद रखिएगा सिरहिंद के युद्ध के समाप्त। ये चीज ध्यान दीजिएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? फरीद हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों भी जारी रखा? तो रुपया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और सिक्का का जो याद रखिएगा, चांदी और सिक्का का जो शेरशाह सूरी के समय इसका अनुपात होता था, तो 1:64, ये भी आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो बुलंद दरवाजा है दोस्तों, सलीम चिश्ती का दरगाह भी है, दीवान खास और कुतुब शाही का मकबरा। तो ये सभी है दोस्तों। दीवान खास की बात करेगा, कुतुब शाही का मकबरा ये दोस्तों आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुतुब शाही का मकबरा आपका जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। और ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया? ये हो जाएगा हुमायूं, अति सॉरी अकबर हो जाएगा। अकबर का शासनकाल की बात करेगा तो 1556 से लेकर 1605 तक इनका कार्यकाल था, जो कि 1605 में याद रखिएगा। इसका मकबरा की बात करेगा तो ये सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में है, फतेहपुर सीकरी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस स्थानांतरित करने का फैसला लिया था? देवगिरी। और इसी का नाम क्या रखा था? तो याद रखिएगा दौलताबाद। क्या बोलिएगा? दौलताबाद। लेकिन फिर से जो है दिल्ली से, देवगिरी से दिल्ली ही स्थानांतरित कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो इबादत खाना की बात करेगा तो ये फतेहपुर सीकरी में है और इसका स्थापना 1575 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखेगा अकबर के द्वारा। अकबर इसको बोलता था पूजा का घर। क्या दोस्तों? पूजा का घर था, इसी को बोलता था इबादत खाना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनाया था? तो अटाला मस्जिद को कहाँ पर बनाया था? तो याद रखेगा अटाला मस्जिद की बात करेगा तो ये जौनपुर में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल रहला अभी तुरंत हमने बताया इब्न बतूता। क्या हो जाएगा दोस्तों? इब्न बतूता हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अल बरूनी का याद रखिएगा किताब उल हिंद। क्या बोलिएगा? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा अल बरूनी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अहमदनगर की किस रानी सम्राट को अकबर के खिलाफ लड़ाई गई थी? तो चांद बीबी। क्या दोस्तों? चांद बीबी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और ये याद रखिएगा अकबर और बोल सकते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। क्या दोस्तों? महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अकबर का कौन था? तो याद रखिएगा मान सिंह सेन नेतृत्व कर रहा था और इसमें महाराणा प्रताप का मतलब सहयोग किसने दिया था? तो याद रखिएगा भील जनजाति ने। क्या बोलिएगा? भील जनजाति ने इनका सहयोग दिया था, तब फिर भी महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। चलिए बढ़िया, अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के इनमें से किस मुगल शासकों ने अंग्रेज में सूरत में अपना पहला खरखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था? यह जहांगीर के द्वारा दिया गया था। कब दोस्तों? 1608 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1608। आपको ध्यान देनी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की नई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। वो कौन था? जहां आरा था। जहां आरा बहुत ही दोस्तों बोल सकते हैं पढ़ी लिखी और तेज शाहजहां की पुत्री थी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में? बाबर की कथा जो बाबरनामा है इसको बोलते हैं क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा तुजुक ए बाबरी। क्या बोलिएगा? तुजुक ए बाबरी। इसको लिखा गया था तुर्की भाषा में और ये इसको किसने लिखा था? खुद बाबर ने। लेकिन याद रखिएगा अकबर के काल में इसका जो है फारसी में अनुवाद किया गया था और फारसी में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? तो याद रखिएगा अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किसने दोस्तों? अब्दुल रहीम खाने खाना ने ये किया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में विभिन्न हिस्सों पर मुगलों प्रशासकों के तहत कई क्षत्रिय सम्राट सत्ता में आए? तो ये 1707। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो ये हो जाएगा जय सिंह। और जय सिंह और महाराजा मराठा के बीच, शिवाजी के बीच दोस्तों एक संधि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुरंदर का संधि। पुरंदर का संधि कब होता है? 1665 ईस्वी में होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? तो भारत से मयूर सिंहासन याद रखिएगा नादिर शाह ने लाया था। किसने दोस्तों? नादिर शाह ने। और ये किसके समय लाया था? तो याद रखिएगा ये दोस्तों मोहम्मद शाह के समय लाया गया था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत का लेखक कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा मोहम्मद जैसी हो जाएगा पद्मावत के लेखक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय जो है भारत का अंतिम, इसको बोला जाता है याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। क्या बोलिएगा दोस्तों? बहादुर शाह जफर भी इन्हीं का नाम है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 1857 में भाग लेने के क्रम में इनकी मृत्यु हो जाती है 1864 में रंगून में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह। अभी तुरंत बताएं फरीद का अन्य नाम क्या था? बचपन का नाम था शेरशाह। शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खां। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह याद रखिएगा दोस्तों एक था जगह कलिंजर। कलिंजर में एक राजा रहता था कीरत सिंह। क्या दोस्तों? कीरत सिंह। उसके घर में एक नचनिया रहता था। उसी नचनिया को हासिल करने में शेरशाह सूरी पर एक उक्का नामक जल यंत्र जो दोस्तों उक्का नामक अग्नि यंत्र जो है आग के सामने में फट जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस जगह है? तो ये हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया का हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया? पिटिया डुरेटा शैली का किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी। ताजमहल कब बना था दोस्तों? 1632 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और ये बना था कब? 1653 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसको बनाया था किसने? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका जो है याद रखिएगा रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा रूपरेखा तैयार किया था अब्दुल ईसा ने। क्या बोलिएगा? अब्दुल ईसा ने इसका रूपरेखा तैयार किया था। और इसको बनाया किसके द्वारा गया था? तो याद रखिएगा अब्दुल अहमद लाहौरी के द्वारा। किसके दोस्तों? अहमद लाहौरी के द्वारा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो शालीमार बाग, लाल किला, जामा मस्जिद, ये बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों, और ये अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको गुजरात गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था 1572 ईस्वी में, तो ये चीज भी ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ये 1632 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? ये बडियार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? तो ये दोस्तों ध्रुपद से रखते थे। किसे दोस्तों? ध्रुपद से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सफदरजंग का मकबरा नहीं है। सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली के महान स्मारक शैली में इसका भी एक नाम आता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन सा है जो 1253 से 1325 तक जीवित रहे थे, जिन्होंने पारंपरिक तबला और सितार? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या दोस्तों? अमीर खुसरो हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों आपका 101 प्रश्न था जो कि मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया था। सभी क्वेश्चन को हमने आपको कराने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपके एग्जाम अब बेहतर जाएगी। इसको एक दो बार आप रिपीट जरूर कर लीजिए, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।